ज्योतिषी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आनंद। मित्रों, हम आज आपसे चर्चा करेंगे वर्तमान ग्रहों की स्थिति के संबंध में। वर्तमान ग्रहों की स्थिति की जब हम बात करेंगे तो आज के व्यक्तिगत तौर रूप में हम देखेंगे तो हर व्यक्ति कहीं न कहीं मानसिक रूप से परेशान है। कहीं न कहीं व्यक्ति की मन स्थिति डिस्टर्ब है। कहीं न कहीं उसके मन में विचारों का एक बहुत बड़ा वो लगा हुआ है। कहीं ना कहीं टेंशन, मन की असंतुष्टि या मन को लेकर के बहुत सारी समस्या दिखती है। या फिर यूं कह लीजिए कि सुबह से शाम तक आप कैसे निकल जाता है आपको पता ही नहीं पड़ता। दिन भर आप व्यस्त हैं लेकिन अपने लिए काम ही नहीं हो पा रहा है। बातें सब बड़ी बड़ी चलती हैं, सोच सब बड़ी बड़ी है, लेकिन रिजल्ट आउटपुट 0 सन्नाटा। क्या हम इस बात को समझेंगे कि इसका रीजंस क्या है, इसके पीछे ज्योतिषीय कारण क्या है और उसका निवारण क्या है? तो मित्रों, जो ये ब्रह्मांड कंट्रोल होता है वो बड़े ग्रहों से होता है। जीवन में 2 ग्रहों की स्थिति है, बड़े ग्रह और छोटे ग्रह। तो जो राहु, शनि, गुरु और केतु, ये 4 ग्रह हैं जो ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इनके पास टाइम लंबा होता है, इनकी अवधि बड़ी होती है। तो जब हम वर्तमान समय में बात करेंगे तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि शुक्र अस्त चल रहा है। अब शुक्र अस्त चलने से क्या हो गया? शुक्र मैनेजमेंट का कारक है, शुक्र प्यार का कारक है, शुक्र आत्मीयता का कारक है। जीवन नीरसता आ गई। जीवन में जो जोश होना चाहिए, जो उत्साह होना चाहिए, जो आपकी कर्मठता होना चाहिए, आपका मैनेजमेंट होना चाहिए, वो डिस्टर्बेंस चला गया। आप देखिए, त्यौहार हिंदू धर्म का इतना बड़ा आ रहा है लेकिन हम अपने त्यौहार के प्रति उदासीन हो गए। शुक्र के अस्त होने से जो आपका मैनेजमेंट पार्ट है, जो आत्मीयता का पार्ट है, वो डिस्टर्बेंस हो गया। बात यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती है। बात यहाँ देखेंगे कि शनि भी चंद्रमा के नक्षत्र में चल रहा है। अब शनि भी चंद्रमा के नक्षत्र में चलने के कारण शनि सीनियर ग्रह, चंद्रमा जूनियर ग्रह, दोनों में आपस में तालमेल नहीं है। एक दादाजी और एक 5 साल के बच्चे का आपस में 7 साल के बच्चे का तालमेल नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा घुमाना चाहता है, घूमना चाहता है, और दादाजी की पूरी दुनिया देखी हुई है, वो स्थिर होकर के काम करना चाहते हैं, लेकिन वो बच्चा चुप बैठने देता नहीं। दादा की मजबूरी है उसको घुमाना, चाहे उनकी इच्छा हो या ना हो। तो प्रश्न ये उठता है कि शनि और चंद्र का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपस में कंफर्टेबल जोन में नहीं है। अब चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मन की असंतुष्टि का कारक है, चंद्रमा क्रिएटिविटी का कारक है। तो जो आप क्रिएटिविटी कर रहे हैं उसमें आउट ऑफ स्टेशन हो रहा है, या रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, या जो गतिविधियाँ होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये सिद्धांत 50% चीज़ों पर ही लागू है, क्योंकि प्रकृति में 100 में से 50% पॉजिटिव, 50% नेगेटिव। जब ग्रह नेगेटिव में काम करता है तो हमारी बातें लागू होती है, जब ग्रह पॉजिटिव में काम करता है तो व्यक्ति जोश, उत्साह, क्रिएटिविटी। तो ये सिद्धांत 50% पे लागू है, 100% पे नहीं। अब ये देखिए कि यदि आप क्रिएटिव जा रहे हैं, यदि आपकी मन स्थिति खुश है, आप एक से अधिक चीज़ों से पैसे कमा रहे हैं, आपका चारों तरफ से पैसा आ रहा है, आप दिन भर प्रोग्रेस के ग्राफ में जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका चंद्रमा ठीक है। अब जब चंद्रमा ठीक है आपका, तो निश्चित रूप से आपकी ग्राफ बढ़ रही है। अब यदि चंद्रमा खराब है तो मन स्थिति डिस्टर्ब है। अब इसके आगे और देखें कि केतु बुध के नक्षत्र में, बुध दिमाग दौड़ाता रहता है, कुछ न कुछ जुगाड़ लगाता रहता है। तो इस वक्त जो आपकी जुगाड़ है वो व्यवस्थित नहीं हो पा रही, लग नहीं पा रही, कमीशन नहीं मिल पा रहा, दलाली नहीं मिल पा रही, आपके विचारों से व्यक्ति प्रभावित नहीं हो पा रहा है, या आप अपने विचारों को अच्छे ढंग से रख नहीं पा रहे हैं, या फिर आपको लेन देन में दिक्कत आ रही। लेकिन उसी कंडीशन में जब नेगेटिव पॉजिटिव तो बहुत अच्छा ही अच्छा। तो कहीं ना कहीं ये वर्तमान समय बहुत बुरी तरह से एक दूसरे को जकड़ा हुआ है। तीसरी कंडीशन की बात करें राहु की, राहु चंद्र का ग्रहण योग बना हुआ है, राहु चंद्रमा के नक्षत्र में चल रहा है। राहु बहुत बड़ा ग्लैमर है। उस ग्लैमर में यदि बड़े फुग्गे में यदि एक कोई पिन डाल दे तो क्या होता है? वो पिन में उसकी हवा ख़त्म हो जाती है। यानी आपके सपने सब बड़े बड़े, आपकी सोच बड़ी बड़ी, आपकी कार्यशैली बड़ी बड़ी, आपकी ऊंचाइयों को छूने की आदत, क्या हुआ? केची चल रही है।
आप देखिए जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें आधी हो गई कोरोना काल के कारण, यानी आपकी महत्वाकांक्षाओं में आप फुस हो गए। तो क्या हुआ, राहु चंद्र का ग्रहण। अब किस कंडीशन में अच्छा है, किस कंडीशन में खराब है, ये हमें बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ेंगी, कुंडली का विश्लेषण करना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति का भाग्य अपना है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे यदि हम बात करें तो राहु चंद्र का ग्रहण बना हुआ है। ग्रहण में संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, और वो परिश्रम करके व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो ऐसी कंडीशन में मित्रों आज का परिप्रेक्ष्य जो है अपने आप में ग्रहों के हिसाब से बहुत मायने रखता है। मायने रखता है मतलब मायने रखता है। आप देखिए इधर गुरु मंगल के नक्षत्र में, गुरु मंगल के नक्षत्र में होने के कारण सिद्धांत और नीति और धर्म की बात होती है। चाहे इसका उदाहरण किसान आंदोलन हो, कुछ लोग संतुष्ट होंगे, कुछ लोग असंतुष्ट होंगे, सबकी अपनी विचारधारा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। आपने बड़े बड़े कानून पास किए तब विरोध नहीं हुआ, लेकिन यदि आज किसान आंदोलन का विरोध हो रहा है यानी प्रकृति कुछ न कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं सिद्धांत में गड़बड़ है। कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा कि प्रकृति में कहाँ दिक्कत आ रही, मैनेजमेंट में कहाँ दिक्कत आ रही, क्योंकि गुरु का काम है सिद्धांतों पे काम करना और मंगल का काम है गलत चीज़ों का विरोध करना। तो मंगल भूमि पुत्र है, तो जब तक ये गुरु मंगल के नक्षत्र में है तो ये तब तक किसान आंदोलन की गति लगातार हमें दिखती है। तो प्रश्न ये उठता है कि चारों तरफ के परिप्रेक्ष्य में आज हमारा हर कदम सोच समझ के चलना चाहिए। हमें अपना बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, हमें अपनी कर्मठता को दिखाना पड़ेगा, हमें अपने आप को अकेले नहीं रहना पड़ेगा, हमें अपने आप को डाइवर्ट करना पड़ेगा, अपने आप को बिजी रखना पड़ेगा, हमें अपने को अंतरंग से और बाह्य से दोनों जगत से अपनी आवश्यकताओं को कम करके अपने बिना मानसिक तनाव को लेकर के आपको खुश रहना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियां व्यक्ति को बनाती हैं और परिस्थितियां व्यक्ति को मिटाती हैं। और मित्रों जिस ग्रह से आप यदि प्रभावित हुए तो जो ग्रह आपको सुख देता है वही ग्रह आपको दुख देता है। जिससे आपके संबंध अच्छे होते हैं उसी व्यक्ति से आपके संबंध खराब होते हैं। जो आपकी तारीफ करता है वही आपकी बुराई करता है, जो आपका दोस्त है वही आपका दुश्मन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आज प्रकृति आपको कुछ चेंज चाहती है, कुछ परिवर्तन चाहती है, कुछ नयापन चाहती है, तो मित्रों प्रसव पीड़ा का काल है, परिवर्तन का काल है, मंदी का काल है। इस मंदी के दौर को ख़त्म होने में काफ़ी टाइम लगने वाला है, थोड़ा सा टाइम है। 30 मई तो हम मान के चल रहे हैं, लेकिन 30 मई के बाद धीरे धीरे मंदी के दौर से आदमी उभरना शुरू होगा, लेकिन साल निकल जाएगा। यानी आप देखिए कि 2020 और 21 कोरोना काल में चले गए। तो ऐसी कंडीशन में संयम के साथ काम लें, सिद्धांत से काम लें, ईश्वर पे विश्वास रखें, ईश्वर के प्रति अपनी आस्था मजबूत रखें, ईश्वर से अनुनय विनय करें, अपने दान पुण्य पढ़ें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अपनी गलती को स्वीकार करें और अन्य अपने जीवन का विश्लेषण करके कि कहाँ हम गलत हैं भी कि नहीं हैं, यानी कल हम क्या थे, आज हम क्या हैं, कल हमें क्या होना है। इन सिद्धांतों को सोच करके कहीं ना कहीं कुछ अपने सिद्धांतों को चेंज करें। वर्तमान समय में परिस्थितियों से लड़ने की कोशिश नहीं करें, वर्तमान समय में परिस्थितियों के साथ समझौता करें, क्योंकि मित्रों जिसने परिस्थिति से लड़ने की कोशिश करी वो ख़त्म हो गया। आप देखिए सुनामी लहर आई, जिनने समझौता करके पेड़ पे चढ़ गए, पहाड़ों पे चढ़ गए, बच के आ गए सुरक्षित। जिनने लड़ने की कोशिश करी वो मिट गए। समय से लड़ा नहीं जाता, समय के साथ ताल में ताल मिला करके समझौता किया जाता है। आज मित्रों समय समझौता करके चलने का है, समय संयमित करके अपने आप को बैलेंस करके चलने का है, समय जो परिस्थितियां हैं उसमें प्रसन्न रहने का है। क्योंकि मित्रों समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। यदि वो दौर था तो ये भी दौर है, दौर हमेशा कायम नहीं रहते। आप देखिए 50 साल के इतिहास में राजा महाराजाओं के किले खंडर हो गए, पूरा इतिहास खत्म हो गया। जिन इतिहासों की दुहाई दी जाती थी कि कभी इनके 7 पीढ़ियाँ 7 जन्मों तक इनके तो कुछ हो ही नहीं सकता, 50 साल में पूरा इतिहास बदल गया। तो मित्रों ये समय बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ऐसे में हम आपसे ज्योतिषीय माध्यम से विश्लेषण करना चाहेंगे कि समय की परिस्थितियों को समझें,
अपना मोटिवेशन बार बार लेते रहें, अपने आप का मूल्यांकन बार बार चेक करते रहें। नेगेटिव ऊर्जा पे काम नहीं करें, पॉजिटिव ऊर्जा पे काम करें। कम खर्चे में भी हम वो भारतीय लोग हैं कि हम संस्कार वाले लोग हैं। हमारे परिवार में जो संस्कार दिए जाते हैं कि कम बजट में भी हम अपने जीवन को कैसे श्रेष्ठ और कैसे सिद्धांत से जी सकते हैं। हम अपने जीवन को किस तरह से खुश रह करके आगे बढ़ा सकते हैं। हम अपने आप को एक नए मोटिवेशन में ले जाएं, क्योंकि मित्रों आज आपको अपने आप का मूल्यांकन करने का समय है एस्ट्रोलॉजिकल। तो ये मूल्यांकन कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी को बदल रहा है, क्योंकि भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म अपने आप में सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म को समझना, सोचना और उसमें रहना, उसका पालन करना, ये सब दिव्य आत्माओं का काम है। ये साधारण आत्मा नहीं है। यदि आपका भारतवर्ष में जन्म हुआ है तो निश्चित रूप से मान के चले कि राम की भूमि है, कृष्ण की भूमि है, पवित्र भूमि है, देवों की भूमि है, तो संस्कारों की भूमि है, सिद्धांतों की भूमि है। तो यदि इस भूमि में आपका जन्म हुआ है तो आप निश्चित रूप से असाधारण है, साधारण व्यक्ति नहीं है, प्रतिभाओं के धनी है। अब ये अलग चीज़ है कि हम अपनी प्रतिभाओं को नहीं पहचान पा रहे हैं, हम अपने संस्कारों को नहीं पहचान पा रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को नहीं पहचान पा रहे हैं, हम सोए हुए हैं, हम अपने आप से खिन्न हैं, अपने आप से दुखी हैं। मित्रों, आप जो भी परिस्थितियां देख लीजिए, चाहे 1962 के युद्ध की स्थिति देख लीजिए, 1947 के पहले की स्थिति देख लीजिए, 1965 के युद्ध के बाद की स्थिति देख लीजिए, बीच बीच में कई सूखे के साल आए, उनकी स्थिति देख लीजिए। अप एंड डाउन होता रहा है। कोई आज पहली बार नहीं हुआ है कि कोरोना आ गया और हम सब परेशान हैं। ये भारतीय वो कैलकुलेशन है जिसने हर परिस्थिति में समझौता करके अपने आप को आगे बढ़ाया है, विषम परिस्थितियों का मुकाबला करके अपने आप को आगे बढ़ाया। तो मित्रों, आज का हमारा विषय जो है, वर्तमान परिस्थितियों से आप घबराएं नहीं, वर्तमान परिस्थितियों से अपने आप को संयम के साथ मुकाबला करें, तो निश्चित रूप से ग्रह हमारे अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे। उपाय की यदि हम बात करें तो मित्रों, जीवन में देना पड़ेगा। आपको क्या चाहिए वो देना पड़ेगा। यदि आपको पैसा चाहिए तो पैसा बांटिए, आपको पैसा मिलेगा, 100 गुना होकर मिलेगा। यदि आपको भोजन प्रसादी चाहिए तो भोजन गरीबों को कराइए, आपको 1000 गुना मां अन्नपूर्णा मैया का मंदिर आपके उसमें मिलेगा। आपको दूरदर्शिता चाहिए तो पक्षियों को खिलाइए, वायु तत्व को ठीक करिए। यदि आपके इमोशनल्स को ठीक करना है तो नदी वाले कीड़े मकोड़े जो नदी में रहते हैं उसमें अनाज डालिए, उसमें ब्रेड डालिए, उसमें आटा डालिए, जिससे हजारों जीव आत्माओं का भोजन हो जाए। देने के लिए तैयार है मित्रों, मदद करने के लिए तैयार है, प्रकृति आपकी मदद करेगी। यदि हम देने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं और हम परिस्थितियों से लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि अंधेरा घनघोर है लेकिन नया उजाला निश्चित रूप से उगेगा। इसका आप मान के चलिए कि ये प्रसव पीड़ा का समय है। तो मित्रों, आज का महत्वपूर्ण विषय था, वर्तमान परिस्थितियों में हम अपने आप को घबराना नहीं, अपने आप को बैलेंस रखना है। और ज्योतिष के हिसाब से 30 मई के बाद कुछ सुधार आना शुरू हो जाएगा और कुछ जुलाई के बाद आएगा, कुछ अक्टूबर के बाद आएगा। हर 2-2 महीने का अंतर है, लेकिन कुछ न कुछ परिस्थितियाँ सुधरेंगी। लेकिन ये 2 महीने हमें अपने आप को बैलेंस बना के चलना है, अपने आप को पूरा संतुलित बना के चलना है, अपने आप को घबरा के नहीं चलना है। आपने आपने बहुत बड़ा विस्तार कर रखा है, चाहे गाड़ी की ईएम का है, चाहे कार की ईएम का, चाहे अपने बजट का, और यदि परिस्थिति आपको इन्वॉल्व नहीं कर रही तो सोच समझ के हिम्मत से काम लें। परिस्थितियों से घबराना नहीं है, परिस्थितियों से प्रार्थना के माध्यम से, ईश्वर की कृपा के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ाना है। मित्रों, आज का यही कार्यक्रम था। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? इस कार्यक्रम से यदि कोई भी संबंधित आप यदि हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हम हमें कॉल कर सकते हैं। यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे बेल बटन की घंटी को दबाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दे दीजिए। नमस्कार।